से आरंभ हो और योग ही परिणाम हो, योग से आरंभ हो और योग ही परिणाम हो। अथ योगनुशासनम्, अथ योगनुशासनम्, अथ योगनुशासनम्। नेक्स्ट, फोर्थ, एकाग्र। अब चित्त की यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की एनर्जी और बढ़ी। मूड अवस्था में 10 थी, आगे बढ़ते बढ़ते 100 हुई, 1000 हुई, 10,000 भी हो गई, लेकिन अब कहते हैं एकाग्र अवस्था में आके लाख पर तो आएगी ना। द नंबर सिस्टम गोज दैट वे ओनली। अब लाख पर इसकी कॉन्शियस एनर्जी आ गई। अब क्या है, सत्व प्रधान है, लेकिन रजस और तमस थोड़े से ही बचे। उसमें क्या थे, गौण थे, लेकिन थे भरपूर, पूरी उनमें ताकत थी। लेकिन अब जली सी इंद्रियवत जैसा था ना, ताकत नहीं है इनमें, लेशी है, थोड़े से है। तो बहुत प्रतिकूल संयोग भी आएंगे ना तो भी डगेगा नहीं जल्दी से, अंदर से तटस्थ रहेगा। यहाँ पे इसलिए देखो इसकी गुण वृत्ति क्या दी, तटस्थता। दिख रहा है, तटस्थ है, स्वरूप की यथार्थ समझ है। दिन आते हैं दिन जाते हैं, हम मस्त रहते हैं, बिल्कुल समझ के साथ गा रहे हैं, एकाग्र अवस्था में आ गए। चित्त की कौन सी अवस्था है ये, बेटर देन द फर्स्ट 3। हाँ, अपनी एनर्जी यानी अपनी पूंजी, अपनी जो मालिकी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये क्या है, योग की मध्य स्थिति है। ये योग की आरंभ स्थिति क्या थी, इससे पहले वाला विक्षिप्त, अभी भले नाम नहीं याद, लेकिन ये अब योग की मध्य स्थिति आ गई। यू हैव इवॉल्व्ड, तुमने पाथ को थोड़ा आगे तक तय कर लिया। यहां पर एकाग्रता तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। एकाग्रता धीरे धीरे अब तुम्हारा स्वभाव, जो भी तुम सोचते हो ना उसमें पूरा फोकस दे पाते हो, कंसंट्रेट कर पाते हो। मन में चलाईपना नहीं है, चंचल नहीं है। अब ये अपनी इंद्रिय आदि का मन का मालिक बन पाता है। इसने सोच लिया करना है, मतलब करना है। पैशन, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ एकदम एजलेस टाइमलेस पैशन तुम्हारा इस स्थिति में आ सकता है। उससे पहले मूड्स है, और जहां मूड्स है वहां क्या है, मूड। अब यहां आकर बिकॉज योर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, इसका मतलब है अब तुम उस एकाग्र अवस्था में आए हो कि जहां तुम्हारी कॉन्शियसनेस के पास इतनी सारी वो है, तो जल्दी से ना वो इनस्टेबल नहीं होता। तुम सोचो ना, कोई 10 रुपए लेके मार्केट में शॉपिंग करने गया हो तो वो कितना अनस्टेबल रहेगा ना, ये खरीदूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं। कोई 100 लेके जाएगा, वो भी मुझे तो लगता है वो भी अनस्टेबल ही होगा, अस्वाभाविक वृत्ति। लेकिन कोई 10,000 लेके जाएगा, अब उसके अंदर थोड़ी तो स्टेबिलिटी होगी ना, ये तो लेना ही है मुझे, नाइकी का जूता तो चाहिए ही चाहिए, और अब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसकी सोच में एक स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। और जो लाखों रुपए लेके घूम रहा है उसे क्या लेना देना, वो तो शॉप टिल यू ड्रॉप, वो वाला ही स्थिति में रहने वाला है। जो मन आए खरीद लेना भैया, क्या फर्क पड़ता है, लाखों रुपए हैं। तो कोई चंचलता ही नहीं है। व्हेन यू हैव सो मच एनर्जी एंड अगेन यू आर द मास्टर ऑफ दैट एनर्जी, ये पैसों की बात नहीं कर रही, तुम यहाँ पे तो मालिक हो गए हो, तो तुम्हारे अंदर कोई चंचलता नहीं है कि ये करूं वो करूं। वॉट एवर यू डिसाइड यू आर गोइंग टू डू दैट। वेरी गुड। और संप्रज्ञात समाधि, ये लोग अब धीरे धीरे समाधि में आना शुरू हो जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि यानी दे डू एक्सपीरियंस द मोमेंट्स ऑफ वननेस। निर्विकल्प समाधि के मोमेंट्स इनके लाइफ में आने शुरू हो गए इस अवस्था में, एकाग्र में, यहाँ पर से शुरू हो गए। ऑल्दो अभी सांसारिक विषय भी है संस्कारों के कारण,
लेकिन फिर भी उसको कहीं ना वो स्वाद अंदर में आना शुरू हो गया। तुम सोचो ना, 1000 रुपए वाले की खुमारी और लाख की खुमारी कैसी होगी। ये अब लाखों रुपए इसके पास आ गए हैं, सो इसकी खुमारी ना कुछ अलग ही है। अभी सांसारिक विषय है क्योंकि करोड़ों तक नहीं पहुंचा, सो स्टिल ही हैज टू डू सम मोर एफर्ट्स, लेकिन स्टिल दिस इज बेटर देन द अबव 3, इजंट इट? ये जो है स्थिति स्वाभाविक है। वृत्ति का स्वरूप कैसा है? दिस समहाउ कोइंसाइड्स विद इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यानी समवेयर अब तुम इस एनर्जी के कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंचते हो, इट समहाउ स्टार्ट्स गेटिंग नियरर टू योर चित। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के गुण यानी सत, चित और आनंद तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लग जाते हैं। कितनी अच्छी बात समझ में आ रही है तुम्हें? उससे पूर्व तक, अभी तक सत, चित, आनंद तुम्हें अनुभव नहीं आएगा, बट वंस यू आर हैविंग दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी है यानी लाखों रुपए है, तो तुम सोचो ना कि तुम्हारे पास 10, 100 या 1000 रुपए हो तो तुम्हें कोई एलीट क्लब के लोगों के साथ बैठने दिया जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास लाखों रुपए है, अब एलीट क्लब यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी गॉड के साथ तुम्हें उठने बैठने दिया जाएगा। टैली करो अपनी सिचुएशन, तुम्हें उस एलीट क्लब में जाना है, उस एकदम ऐसे खूबसूरत क्लब है जहां हर और केवल आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं है, और वो भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के बलबूते पर। सो धीरे धीरे एकाग्रता की कॉन्शियसनेस आती है तो हम उस क्लब के अंदर एंट्री पाने लग जाते हैं। समवेयर योर लाइफ अंदर से ही आनंद तुम्हें सप्लाई करने लग जाती है, यू डोंट हैव टू गो आउट। यहाँ पर निमित्त क्या है? अपर वैराग्य। समवेयर जड़ के प्रति का उनका बहुत ही क्लियर दृष्टिकोण होता है, और जड़ सुखी दुखी कर सकता है, नहीं कर सकता, ये भाव उनका बहुत क्लियर होता है। तो जड़ से भिन्नता रूप वैराग्य उनका यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस वैराग्य की दशा को अपर वैराग्य कहा जाता है। और इनके प्रवृत्ति कैसी होती है? परफेक्ट, प्रॉपर विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, स्वरूप को समझते हुए जीवन व्यापन करते हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है माइंड में, क्लैरिटी के साथ जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ समझना, वो वहाँ वहाँ वैसा आचरण, आत्मार्थी जन वो, ये आत्मार्थी जन की कॉन्शियसनेस की बात की है। और आगे बढ़ते हैं, फाइनल पहुंचना कहाँ है? निरोध, निरुद्ध, वॉट एवर वर्ड। गुण परिणाम क्या है? अब चित्त का निरोध होना शुरू हो रहा है, यानी चित्त का निरोध का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल चला गया। निरोध का मतलब अब मालिक हो गया अपना। सत्व, रजस और तमस मात्र संस्कारवश है, यानी जो पूर्व का बैगेज है उस कारण से ये एसआरटी है। अपने को कोई नई इच्छाएं पैदा हो रही है, उसके कारण सत्व, रजस, तमस नहीं है। पुराना जो बैगेज है उसके कारण सत्व, रजस और तमस है। इनकी गुण वृत्ति कैसी होती है? स्वरूप, स्थिति और संवेदन। बड़े तटस्थ श्लोक, आत्मा अनुभव की कोई प्रतीति सतत चल रही है। एक निष्कारण आनंद के अंदर, अकारण आनंद के अंदर इनका एक मन की डोर खोई होती है। दशा कैसी होती है? आज्ञा योग, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, यानी इसमें शून्य, कोई विषय की संभावना ही नहीं है। दे आर इनटू दैट एब्सोल्यूट नथिंगनेस वेयर दे नो एवरीथिंग। वृत्ति कैसी है? ये स्वाभाविक है। निमित्त धर्म क्या है यहाँ? पर वैराग्य, यानी देखो इससे पहले वाले में क्या था? अपर वैराग्य, यानी जड़ से भिन्नता उनके लिए बहुत क्लियर थी, अटक ही नहीं सकते थे बाहर में। अब यहाँ पर क्या होता है? ईश्वर से अभिन्नता उनके लिए नेचुरल है। अपरा वैराग्य वाले को इससे मैं भिन्न हूं, क्लैरिटी है, अनुभव भी है, स्वसंवेदन भी है वैसा। लेकिन परा वैराग्य वाले को, अरे मैं उस ईश्वर के स्वरूप से अभिन्न हूं, इस बात की क्लैरिटी भी है और अनुभूति भी है। तुम सोचो कैसे छके हुए लोग होंगे ये।
बाहोश जिसे तुम कहते हो, कैसी होगी इनकी मदहोशी, कैसी होगी, इनका ऑरा कैसा होगा, इनके ऑरा में बैठते ही तुम्हें क्या क्या होने लगता होगा। जस्ट गो एंड आस्क योरसेल्फ कि तुम कुछ अलग हो जाते हो। वाई? क्योंकि वो इस दुनिया में खड़े हैं लेकिन उस दुनिया के हैं ही नहीं। दे आर अबिन विद द गॉड। प्रवृत्ति कैसी है इनकी? कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। ऐसा रैसा से भी बनाना है तो कोई कामना नहीं है, कोई लोभ कोई मोह नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। यहाँ सतत सब प्रवृत्ति के अंदर स्व संवेदन, निज संवेदन सतत बह रहा है। तुम कहोगे कैसे हो सकता है ये, हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे तुम्हें अपने नाम का, अपने हाथों का, पैरों का, सिर का, आंखों का बोध बिना सोचे होता है कि नहीं होता? तुम हाँ बोलो तो मैं आगे बोलूं। जैसे तुम्हें अपने हाथों का, पैरों का, कोई बोले हाथों से ये उठाओ तो तुम्हें सोचना पड़ता है हाथ का है? नो, यू नो इट। तुम्हें है ही, बोध है कि वो है और यही है, तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ता हाथ का है। सो समथिंग रिमेन्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरह जो लोग निरुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, यानी उनकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है, उनको सतत ईश्वर का संवेदन या अपने स्वरूप का संवेदन सतत चलता रहता है। जब तुम्हें चल सकता है इतने मूढ़ अवस्था में, तो क्या हमें नहीं चल सकता इतनी उच्च अवस्था में? लगन लग जाती है कभी कभी, किसी चीज पर सुई अटक गई, हम लोग कहते हैं ना सुई अटक गई आज तो बिना सोचे भी तुम लोग उस विषय के साथ जुड़ नहीं जाते हो क्या? यहाँ पर भी ऐसा है। बिना सोचे जो निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया है वो ईश्वर के संवेदन के साथ ही जी रहा है। तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उसकी 3 प्रमुख वृत्तियां सत्व, रजस और तमस, ये इस तरह से इंटरप्ले हो जाए इनका कि ये कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंच जाए, इसको निरोध कहते हैं। क्लियर? जो कुछ भी हमने अब तक समझा उसका साधना दृष्टिकोण। ओके, आ जाओ हमारी मूल बात पर। मूलाधार चक्र बोलते जाओ। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। ओके, सो चक्र 1 2 3 4 5 6 7. When our energies are in mood state, mood, जब वो मूड स्टेट में है तो उसकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मैंने कहा ना 10 हम बना देते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। उसकी चित्त की अवस्था को हमने क्या कहा? मूड। ऐसी मूड दशा में कभी कोई सद्भाग्य हो, कभी कोई प्रभु कृपा हो और उस जीव को सद्गुरु का योग हो, सत्संग का योग हो, सद्गुरु के ऑरा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा यहाँ से ऊपर उठती है और यहाँ तक ट्रैवल कर पाती है। बीच में ये 100 और ये 1000 यहाँ तक आती है। कोई शुभ ऐसी घटना घटे, खाली शुभ क्रिया नहीं, दे हैव टू बी इन दैट स्मरण और समागम ऑफ द वन हु इज प्योर। वो उनके समागम या स्मरण में आए, तब उनकी कॉन्शियस एनर्जी जो है, इंडिविजुअल कॉन्शियस एनर्जी, वो 10 से रेज होकर 1000 तक जा सकती है। और ज़रा गौर करो, ज़रा ध्यान करो, तुम सब यहीं से ऊपर आए हो, यहीं से जुड़े हो मेरे साथ। विशाल प्रभु, आप पहली बार जब सत्संग में आए थे शायद अपनी मम्मी को ड्रॉप करने आए थे, लेकिन फिर आप कहीं किसी दिन शायद बारिश आ रही थी और आप बैठ गए और उसी दिन आपने अपनी मूड चित्त को अधिक ऊर्जा से भरा हुआ पाया। कैसे पक्का हो कि तुम 10 से 1000 वाली एनर्जी पर पहुंच गए हो? कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी 10 पॉइंट ऑफ एनर्जी हैज़ कम अप टू 1000? और जब एनर्जी ऊपर आई है इसका मतलब तुम्हारा ऊपर का चक्र भी इन्वॉल्व हो गया। अब
जब वो नीचे थी एनर्जी, मतलब वो कहाँ थी? मूलाधार पर। लेकिन अगर तुम एक गुरु स्मरण या गुरु समागम, खास समागम में आ जाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी को चांस है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो मूलाधार चक्र को टच कर जाए। पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि जब तुम इस समागम में आते हो तो तुम्हें बिना पूछे अपने कितने ही प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं। अरे चित्त का मतलब तो पता ही नहीं था अब तक, आज एकदम क्लियर हो गया। जब तुम ऐसे समागम में आते हो तो कुछ समय के लिए तुम अपनी मानसिक परेशानियां भूल जाते हो। जब तुम ऐसे किसी समागम में आते हो तो कुछ समय के लिए तुम भूल जाते हो कि हमें कोई शारीरिक तकलीफ है, पैर दुख रहा है, मीन्स दर्द नहीं गायब हुआ, लेकिन तुम्हारी आईसी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो ऊपर चली गई है। तो तुम्हें दर्द जो नीचे नीचे पड़ा है वो तुम्हें अभी अनुभव में नहीं आ रहा। तुम्हारी आंखों में अपने आप आंसू आने लग जाए, तुम्हारा गला भरने लग जाए, तुम्हारे रोम में रोमांच आने लग जाए, तुम्हारी कोई पुरानी ग्रंथि किसी के साथ बंधी हो, किसी के साथ कोई गांठ बंधी हो, अचानक तुम फील करो कि आई एम फीलिंग लिबरेटेड, मैं उसको माफ करता हूँ, उसने मुझे माफ कर ही दिया। तुम अपना आप ऐसा सोच सकते हो। समझो, योर एनर्जी हैज टेकन अपवर्ड मूवमेंट। तुम जैसे आए थे, मेरे लिए तो सिंपल सेंटेंस है, तुम जैसे आते हो ना वैसे जा ना पाओ, इसका मतलब है सत्संग। और इस सत्संग का मतलब क्या है? तुम्हारी मूढ़ जो चेतन की अवस्था थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है। इस दशा तक हम कहते हैं ये क्षिप्त अवस्था है। बट दिस इज अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस, यानी तुम ऊपर आ भी सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी तुम ऊपर आते हो उतनी जल्दी तुम नीचे भी जा सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे यहां पर आते आते एक जीरो और बढ़ जाती है। कितना हो जाएगा? 10,000 नाउ। ये विक्षिप्त अवस्था है। और हमने क्या कहा? यहां से योग का आरंभ होता है। तुमने जो गाया ना, योग का आरंभ हो और योग ही परिणाम हो। आरंभ भी योग और परिणाम क्या है योग का? समाधि। क्लियर है? 10,000 पर जब आप आते हैं ये विक्षिप्त अवस्था चलती है। उसके आगे यहाँ और यहाँ, जब तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर आती है, इट बिकम्स एकाग्र। कॉन्शियसनेस की एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर कितनी होगी? एक और जीरो बढ़ा दे, 100,000 यानी 1 लाख हो गया। हाँ, और यहाँ पर जब तुम्हारी चित्त की एनर्जीज, योर एनर्जीज राइजेस अप टू, कितना है ये? 1 लाख से 10 लाख तक। कब होगी? जब तुम एकाग्र, इस अवस्था को ऐसा कहते हैं कि तुम एकाग्र अवस्था में आ गए, तुम्हारे पास लाखों रुपए आ गए हैं। उससे भी ऊपर चले जाओ, ऊपर का जितना भी है ना, जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। ओके, तुम तो नंबर्स में प्ले करोगे, लेकिन ईश्वर डोंट प्ले इन नंबर्स। वो अनंत में जीता है और अनंत में ही रहता है। और ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर, यहां से और ऊपर जाएंगे। यहां से ऊपर सीधा जब जाता है इंसान आज्ञा चक्र से, दे गो डायरेक्टली हेयर, दे डोंट कम हेयर। वो 7th में नहीं आता, वो जाता है इनफाइनाइट में। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट में जाता है, निर्विकल्प अनुभव करता है, वननेस को एक्सपीरियंस करता है, अपने प्योर सेल्फ का एक्सपीरियंस करता है, जिसमें अनंत आनंद ही भरा है, नथिंग एल्स। कोई विषय नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, ओनली हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, खाली आनंद है। वो वहां पर जाता है, जितने पल उसने वहां ठहरना होता है ठहरता है, और वापस लौटकर यहाँ आ जाता है। यहां पर इसकी एनर्जी हो जाती है, 1 जीरो और बढ़ा दे, कितना हो गया ये? 1 CR। यही इस मनुष्य का और हर मनुष्य का पोटेंशियल है। 1 करोड़ एनर्जी पॉइंट्स तुम सबका पोटेंशियल है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद दिस पोटेंशियल।
लेकिन वो जी किस में रहा है? 10। जी किस में रहा है? 100। जीता किस में है? 1000। वो इतने भी जी रहा है और तुम सोचो कि तुम मालिक हो 1 करोड़ के और तुम्हें 1000 में वो तृप्ति ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही तृप्ति? क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की भी पोटेंशियल क्या थी? 1 CR तक पहुंचने की। लेकिन तुम वस्तु व्यक्ति स्थिति में उलझकर बस इतने तक ही सीमित रह गए हो। कभी मेरे समागम में भी आ गए तो यहाँ पर आए, बाहर जाके वापस संसार में। तुम कैसे रहे प्रभु? बाहर जाके संसार में ना जाए। बिल्कुल जाओ संसार में, लेकिन आज्ञा रूपी डोर हमेशा तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। स्मरण, गुरु की आज्ञा रूपी डोर हमेशा तुम्हारे हाथ में हो। गुरु के स्मरण रूपी हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर हो। गुरु के समागम का उत्साह, उमंग हमेशा तुम्हारे रोम रोम में हो। तो कहेंगे योर कॉन्शियसनेस इज रेडी टू गो अप, नॉट कमिंग डाउन। नीचे आना ही नहीं चाहती। अरे एक बार पतंग उड़ाई जिसने, वो कभी चाहता है नीचे आए? और तुम कितने मूड हो, अगेन मूड, कि तुम्हारी पतंग उड़ती भी है इन समागमों में, लेकिन फिर कटी पतंग की तरह इधर उधर नीचे आती है, भागती है, इधर किसी की भी छत में पड़ी रहती है और वो छत झाड़ू से तुम्हें बाहर निकाल देती। यही तो हो रहा है तुम्हारे इंद्रिय और मन का। चूज हाउ यू वांट टू लिव दिस लाइफ। चूज, तुम्हें कैसा जीवन चाहिए? तुम्हें ये वाला जीवन चाहिए जहां तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियलिटी तक तुम्हें पहुंचाया जा सकता है तो अनंत, लेकिन बस इस मनुष्य जीवन में तुम यहीं तक पहुंच सकते हो सकता है कोई ऐसा जीवन हो उसमें एक और 0 लग जाए और 10 करोड़ भी बन जाए, लेकिन आई थिंक दिस इज एनफ। अगर तुम 1 CR तक भी पहुंच रहे हो तो यू आर लिविंग अ लाइफ दैट इज कोइंसाइडेड विद दैट सत चित आनंद। और यही तो चाहिए। तुम खोज क्या रहे हो? तुम जो आनंद खोज रहे हो यहां पर, वो उसकी जाति तुम्हें यहां मिलती है। उस जाति का आनंद, उस जाति की पूर्णता, उस जाति का सेटिस्फैक्शन, उस जाति का संतोष तुम्हें तभी मिलेगा when you are on that higher rungs of energy. Is this chart very clear? How to do? How to do? How to do? 2 ways. 1, गुरु समागम, एनर्जीज बढ़ती है। क्योंकि गुरु समागम के अंदर मान लो तुम पहले से ही आज्ञा में हो, तुम पहले से ही स्मरण में हो, तुम पहले से ही स्वराज क्रिया आदि कर रहे हो, तुमने पहले से ही, तुम्हें समागम आदि की खूब महिमा है, तो गुरु समागम में तो तुम यहाँ से ऊपर ही तो जाओगे, isn't it? वे गुरु का समागम तुम्हें ऊर्जा से भरता है, यही काम है। गुरु का काम तुम्हें उपदेश देना नहीं है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड फॉर 5 नेक्स्ट मिनट्स। गुरु का काम तुम्हें उपदेश देना नहीं है, गुरु का काम तुम्हें उस ऊर्जा से भरना है जिसके परिणाम में सभी उपदेश कहे गए हैं। इसलिए जब तुम मान लो तुम ऑलरेडी वचनामृत, मुद्रा, समागम और आज्ञा सबके साथ ही जी रहे हो अभी मूड या शिप थी, लेकिन योर एनर्जीज आर नॉट गोइंग डाउन, एंड व्हेन योर एनर्जीज आर नॉट गोइंग डाउन दे आर डेफिनेटली गोइंग अप इन माय समागम। जब वो ऊपर जा रही है, समागम में बढ़ रही है, न जाने किस दिन वो ऊपर तक पहुंच ही जाएगी। सो 1 इज दैट वे कि तुम एक नॉर्मल नेचुरल इसमें हो। अनदर, द सेकेंड वे, इंपॉर्टेंट वे, योगिक प्रैक्टिस। तुम उस अनंत में एक बार छलांग लगाकर आ जाते हो एंड फाइनली अब वृत्तियां हैं बट यू आर डिटैच्ड। लेकिन उस समय घटना क्या घटती है? तो तीसरा सूत्र दिया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस अनुभव तक पहुंचना है और सशरीर पहुंचना है। श्री गुरु के साथ चलते हैं एक नई तीर्थ यात्रा पर, जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करते हुए अष्टांग योग को विस्तार से जानेंगे और प्रयोग में उतरेंगे। पतंजलि योग सूत्र।
सत्संग, योग और ध्यान की अनंत गहराई में उतरने का अवसर। निशुल्क एंट्री पासेस द्वारा समागम का हिस्सा बने या YouTube के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देखें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें SRM इन्फो लाइन 709-8888-388 पर।